Hello friends, welcome to our channel Kraken. So today in this video we are going to discuss the another part of the budget 2021 fast track one. So here we are discussing all the important points of budget 2021 in short and precise for the next exams like RBI grade B and for other competitive exams. So if you are new to our channel, then you do like, share, subscribe to our channel to get all the updates in a very effective manner and at the earliest also. So let's start the video for the part 2. This is the part 2 of the budget 2021. Here we are going to discuss very important points. So you can follow the first part. There are also many important points has been already discussed. So let's start the video for the part 2 of budget 2021. So for the Indian Railway, the capital outlay which has been fixed, जो कैपिटल आउटले फिक्स किया गया है वो है 1,10,055 करोड़, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है भारतमाला प्रोजेक्ट. सो एक जो न्यू प्रोजेक्ट हुआ है दैट इज भारतमाला प्रोजेक्ट. सो अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट मोर देन 13,000 किलोमीटर ऑफ रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड. सो इसमें से आपका जो ऑलरेडी 3,800 किलोमीटर का जो रोड है ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो गया अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट्स एंड 8,500 किलोमीटर विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2022. सो ये जो डेडलाइन है कि आपका भारतमाला प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मार्च 2022 को ये वाला टारगेट है. सो एडिशनल 11,000 किलोमीटर. सो इसके साथ ही आपका एडिशनल 11,000 किलोमीटर ऑफ एनएच कॉरिडोर विल बी डन ऑल्सो बाय 2022 मार्च. सो इसके साथ ही और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स. सो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में जो अमाउंट दिया गया है द कैपिटल जो अलॉटमेंट हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. सो इसमें से तमिलनाडु को 1.03 लाख करोड़ हुआ है, केरला को 65,000 करोड़ हुआ है, वेस्ट बंगाल को 25,000 करोड़, असम को हुआ है 34,000 करोड़ अलॉटमेंट फॉर द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, राइट. सो ये आपका इंपॉर्टेंट फिगर्स है. सो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अलॉटेड दिस अमाउंट टू द दिस 4 स्टेट्स. सो नेक्स्ट है ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर. सो ये जो है आपका ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर दैट इज बाय पीपीपी मोड. सो ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर विल बी कंस्ट्रक्टेड. सो ये वाला कंस्ट्रक्शन काम जो है कंप्लीट किया जाएगा बाय पीपीपी मोड दिस ईयर, राइट. और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपका 3 डेडिकेट और इसमें आपका क्या हो रहा है आपका 3 डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर हो रहा है, राइट. डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर जिसमें कि दैट विल बी ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट. और जो 3 डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर उसका नाम क्या है आपका ईस्ट और ईस्ट वेस्ट, राइट. और इसके साथ ही आपका जो नेक्स्ट है वो है नॉर्थ साउथ, राइट. सो दीज आर द things which are in work going on. So there will be also some automatic systems on high density or railroads. So और एक important हुआ है कि आपका automatic system रहेगा, right. So automatic system रहेगा on high density railroads. So ये है आपका ईस्ट कोस्ट और ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ 3 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स विल बी ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड. और नेक्स्ट ये वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे रोड्स विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023. सो ये वाला जो टाइमलाइन है वेरी इंपॉर्टेंट है. कंप्लीशन जो इलेक्ट्रिफिकेशन काम है वो वाला इन ब्रॉड गॉज रेल रोड्स उसमें से आपका ये कंप्लीटेड हो जाना चाहिए बाय दिसंबर 2023. सो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है 2022, इसमें से आपका जो कैपेक्स टारगेट है दैट इज है 5.54 लाख करोड़. सो फाइनेंशियल ईयर कैपेक्स टारगेट जो है वो है 5.5 लाख करोड़. और प्रीवियसली कितना था, प्रीवियसली था 4.39 लाख करोड़. सो प्रीवियसली इतना था 4.39 लाख करोड़ और अभी फाइनेंशियल 2022 के लिए आपका हुआ है 5.54 लाख करोड़. सो इंक्रीज किया गया है. पावर ट्रांसमिशन एसेट टू बी ट्रांसफर टू पावर ग्रिड इनविट. सो पावर ट्रांसमिशन जो एसेट है वो आपका जो पावर ग्रिड इनविट है इसमें से आपका ट्रांसफर किया जाएगा. कितना अमाउंट का वो रहेगा 7,000 करोड़ का. द सेंटर विल ऑल्सो प्रोवाइड टू स्टेट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ 2 लाख करोड़. जो जितना आपका स्टेट है एंड ऑटोनोमस बॉडी है ऑफ पावर ग्रिड का उसमें आपको सेंटर कितना रुपया अलर्ट किया है 2 लाख करोड़ दे रहा है, ठीक है.
सो नेक्स्ट ये वाला जो एक इम्पोर्टेंट डिस्कस हुआ है फॉर द बैंकिंग सेक्टर्स। सो फाइनेंशियल सेक्टर जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसमें से गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को डाइवेस्ट करने के लिए, और इसके साथ ही 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी विल बी डाइवेस्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 22। सो नाम नहीं लिया गया है, ये वाला गवर्नमेंट ने सस्पेंस रखा है। सो आज पर द गवर्नमेंट अभी तक जो नाम नहीं लिया, इसलिए जो पब्लिक सेक्टर का जो स्टॉक था वो बहुत हाई टच किया, क्योंकि इसमें से किसी का नाम नहीं लिया गया। और इसके साथ ही दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ BPCL, कॉन्कर, पवन हंस एंड एयर इंडिया, ये वाला चारों नेम जो है विल बी कंप्लीटेड इन फाइनेंशियल ईयर 22, राइट। सो डिसइन्वेस्टमेंट और जो ये जो डाइवेस्टमेंट हो रहा है, ये जो डाइवेस्टमेंट टारगेट हो रहा है, इसमें से गवर्नमेंट का जो टारगेट है, डाइवेस्टमेंट टारगेट है 1.7 लाख करोड़ है, राइट, इन फाइनेंशियल ईयर 2022, राइट। सो नेक्स्ट है जो उज्ज्वला स्कीम, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला स्कीम, इसमें से ओवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी, सो ओवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी को जो इसमें क्या मिलता है, आपका गैस बेनिफिट्स मिल जाता है तो अभी और क्या जा रहा है कि इसमें से आपको मोर देन 1 करोड़ जो मोर बेनिफिशियरी, मोर एडिशन किया जाएगा 1 करोड़ अंडर उज्ज्वला स्कीम। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसके साथ ही आपका जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दैट विल बी एडेड टू मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर। सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला 100 जो डिस्ट्रिक्ट है विल बी कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट 3 ईयर्स। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, सो एक ये वाला जो न्यू हुआ है लेटेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आपको क्वेश्चन आएगा कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इस बार बजट में कहाँ पर डिस्कस मतलब कहाँ पर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार घोषणा किया है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। डबल शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी, सो जो शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी है उसको 2 टाइम्स डबल करने के लिए दैट विल बी डन बाय 2024। सो ये जो थोड़ा जो छोटा आपका अमाउंट है ना, मतलब जैसे ईयर है कुछ अमाउंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी को डबल किया जाएगा बाय 2024, 2024 के अंदर ये वाला जो है शिप रिसाइकलिंग उसको डबल किया जाएगा। So next है 7 port projects. So 7 port projects to be undertaken in financial year 22 by PPP more than 20,000 crore. So इसके लिए जो 7 port project अभी किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, that will be undertaken in the financial 22 under PPP project PPP. So इसमें से आप इसके लिए जो कैपिटल आउटले हुआ है वो है 20,000 करोड़। So 20,000 करोड़ से ज़्यादा आउटले इसके लिए किया गया है। और इसके साथ ही जो स्कीम टू असिस्ट डिस्कम, सो एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसमें आपका जो डिस्कम है उसको असिस्ट करने के लिए, और इसके लिए जो आउटले है वो है 3 लाख करोड़, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बेनिफिट्स, या जो आपका है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, उनके लिए ये वाला जो स्कीम है इसका बेनिफिट्स जो है ये भी उनके लिए एक्सटेंड किया गया है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बेनिफिट्स दैट विल बी एक्सटेंडेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऑल्सो। और इसके साथ ही और एक घोषणा किया गया है कि जैसे कि आपको वुमेन विल बी अलाउड टू वर्क इन ऑल कैटेगरीज इन नाइट शिफ्ट टू। सो वुमेन जो है ये वाला एक स्टेप लिया गया है कि बाय फॉलोइंग ऑल द सिक्योरिटीज, सो दे आर वुमेन्स आर नाउ अलाउड to work in all the categories in night shift too. सो अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत अच्छा एंड यूजफुल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो कीप सपोर्टिंग अस सो दैट वी कैन बी मोटिवेटेड टू प्रोवाइड यू सम मोर एंड मोर। वन नेशन, ये जो पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वन नेशन एंड वन कार्ड है, जो इंडिया का बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था, ये वाला वन नेशन वन रेशन कार्ड, सो इसको यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब इट विल बी लॉन्च्ड फॉर द नेक्स्ट 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द सेंटर विल लॉन्च ए पोर्टल to collect data on migrant workers. Minimum wages will apply to all categories of workers. So last time जो हमारा लॉकडाउन हुआ था उसमें से जो मतलब जो वर्कर्स है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उनका कोई भी डाटा नहीं था, जो ऐसे थोड़ा पूरा मिक्स हो गया था। सो इसके लिए स्टेट और कुछ स्टेट ने, जैसे कि गुजरात ने भी ऐसा किया है, सो एक पोर्टल किया गया है जिसमें कि आपका जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनका डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, और इसमें आपका मिनिमम वेज भी फिक्स किया जाएगा फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स।
सो नेक्स्ट है जो फाइनेंशियल ईयर 21, इसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 9.5% ऑफ जीडीपी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फाइनेंशियल 21 का फिजिकल डेफिसिट है 9.5% ऑफ जीडीपी, और जो टारगेट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल 2022 रहेगा हमारा फिजिकल डेफिसिट 6.8% ऑफ जीडीपी। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपका इंटरव्यू के लिए वाला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हम इन शॉर्ट एंड प्रिसाइज इन डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं द बजट 2021। सो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टारगेट फॉर 2022 फाइनेंशियल ईयर। सो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो है वो टारगेट है आपका 12 लाख करोड़। जो मार्केट बोरोइंग रहेगा टोटल फ्रॉम द टोटल बोरोइंग लाइक including all the categories, the gross will be like 12 lakh crore. सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में बनाया जाएगा जो कि आपका हायर एजुकेशनल सिस्टम लद्दाख में उसको कंट्रोल करेगा, राइट। दैट विल बी कंडक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लेह। सो ये वाला न्यू लेटेस्ट न्यूज है बिकॉज लेह लद्दाख लास्ट ईयर न्यूज़ में था। सो ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है लेह लद्दाख में टू कंट्रोल और टू एनालाइज द हायर एजुकेशनल सिस्टम इन लद्दाख। सो नेक्स्ट है ये वाला वेरी जो हमारा टैक्स सिस्टम है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई टैक्स रिलेटेड स्टेप नहीं लिया गया है, पर ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है कि नो इनकम टैक्स। सो जो इनकम टैक्स है वो उनको लगेगा नहीं, किसको, सीनियर सिटीजन एबव 75 ईयर्स। जो सीनियर सिटीजन एबव 75 ईयर्स है उनको ये वाला IT इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और हैविंग ओनली पेंशन, जो सीनियर सिटीजन को ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम मिला है उनको देना नहीं पड़ेगा। और एज क्या क्राइटेरिया क्या है, 75 ईयर्स मोर देन, राइट। और टाइम लाइन फॉर रीओपनिंग फॉर टैक्स रिटर्न्स ये आपको एक्सटेंड किया गया है 3 ईयर्स के लिए, राइट। और नेक्स्ट है फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। सो जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनके लिए एक फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी किया जाएगा, और एक न्यू प्रपोजल बनाया गया है फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। इंपॉर्टेंट है कि वाला जो बनाया जाएगा किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स। और टाइम लाइन फॉर रीओपनिंग जो टैक्स रिटर्न है वो है 3 ईयर्स से एक्सटेंड किया गया है। सो इसके साथ ही हम और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अदर टैक्स प्रपोजल्स इंक्लूड फेसलेस IT अपेलेट ट्रिब्यूनल्स टैक्स ऑडिट। सो इसके साथ ही कुछ अदर टैक्स प्रपोजल किया गया है जिसमें से इंक्लूडेड है फेसलेस IT अपेलेट ट्रिब्यूनल और टैक्स ऑडिट। सो इसके लिए जो आउटले हुए वो है 10,000 करोड़, राइट। सो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट डिजिटल सेंसस 2021-22 में बनेगा, जैसे कि हर 10 ईयर में हमारा बनता है, लास्ट 2011 में बना था। सो ये जो रहेगा इसको हम गवर्नमेंट ने प्लान कर रहे हैं कि 22 में करने के लिए, राइट। सो बिकॉज अभी जो कोविड का है उसका इम्पैक्ट ख़त्म भी नहीं हुआ है, सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाला अरेंज करना चाहते हैं। जो और इम्पोर्टेंट ये है कि ये वाला क्या है आपका बनेगा डिजिटल, दैट विल बी कम्प्लीटली डिजिटल वन। और इसके लिए जो आउटले हुए वो है 3,768 करोड़। ये वाला फिगर को वेरी इंपॉर्टेंट है, 3,768 करोड़, 3,768 करोड़ जो बनाया जाएगा फॉर द फर्स्ट डिजिटल सेंसस 2021-22। और टू रिड्यूस लिटिगेशंस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स ए डिस्प्यूट रीजनल रिजोल्यूशन कमेटी। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स का जो उनका जो लिटिगेशन है, जो कंप्लेंट है, उसको रिजोल्यूट करने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और दैट वो क्या रहेगा, फेसलेस रहेगा, मतलब दैट विल बी कम्प्लीटली डिजिटल वाइज। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है कि उनका जो टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख्स एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू 10 लाख्स। सो ये कैटेगरी में जो आएंगे, जो स्मॉल का टैक्स पेयर्स आएंगे, दे विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी टू do the dispute resolution or to go for the dispute resolution committee, right. So taxable income कितना है, up to 50 lakhs and dispute income है up to 10 lakhs. So next जो important points है, deduction to employers for late deposit of employee contribution to the provident fund. So जो deduction हुआ है to the employer for the late deposit of employee contribution to the fund, इसके लिए जो है वो है this time nil, no deduction to the employers for the late deposit of employee contribution to the provident fund. So इसके साथ ही जो है eligibility for the startup to claim tax holiday extended किया गया है by 1 year। जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप का जो टैक्स हॉलीडे क्लेम करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अनदर 1 ईयर एक्सटेंड किया गया है। सो ये वाला जो फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ड्यूटी है,
जो ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप वो वाला को कॉट किया गया है बाई 2.5%, और नपाता के लिए 2.5%, एंड ऑल्सो दे आर गवर्नमेंट इज प्लानिंग कटिंग ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। सो इसीलिए जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो रेट है थोड़ा कम हुआ है, अभी 47,000 और 10 ग्राम बना है गोल्ड का। सो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका कॉपर एंड नाफ्ता के लिए जो परसेंटेज कट हुआ है वो है 2.5%। और इसके साथ ही ड्यूटी ऑन श्रिम्प फीड दैट विल बी 15%। प्रीवियस कितना था, 5% था। अभी इसको जो ड्यूटी इसके ऊपर इम्पोज किया गया है श्रिम्प फीड इंपॉर्टेंट है, सो उसको इंक्रीज करके, पहले 5% था उसको अभी इंक्रीज करके कितना बनाया गया है 15%, राइट। सो अभी है 15% एंड दिस विल बी that will be implemented by October 1, 2021। सो अक्टूबर 1, 2021 के अंदर ये वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा 15% फर्स्ट श्रिम्प फीड। जो MCA कंपनी एक्ट, ये वाला जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो MCA कंपनी एक्ट है, राइट। सो MCA कंपनी एक्ट LLP, सो इसके लिए जो स्मॉल कंपनी है उनका जो एलिजिबिलिटी है, जैसे कि उनका थ्रेशोल्ड इंक्रीज किया गया है टू शेयर कैपिटल अप टू 2 करोड़ एंड ए टर्नओवर अप टू 20 करोड़, ये रहेंगे स्मॉल कंपनी। उनका जो थ्रेशोल्ड है फॉर द कैपिटल, शेयर कैपिटल है अप टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर है 20 करोड़ फॉर द स्मॉल कंपनी। इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल कैटेगरी जो कंपनी है उनका थ्रेशोल्ड जो शेयर कैपिटल कितना रहेगा 2 करोड़ रहेगा एंड जो टर्नओवर रहेगा अप टू 20 करोड़। और अलाउ 1 पर्सन कंपनी OPC का फुल फॉर्म क्या है, 1 पर्सन कंपनी टू ग्रो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन शेयर कैपिटल और टर्नओवर। 1 पर्सन कंपनी अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इसको अलाउ किया गया है इसको ग्रो करने के लिए, जैसे कि उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर कैपिटल और टर्नओवर में, जैसे यहाँ पर अप टू 20 करोड़ और 2 करोड़ ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर द 1 पर्सन कंपनी। और नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट हुए ये है कि अभी NRI तो नॉन रेसिडेंस इंडियंस है, दे आर ऑल्सो नाउ अलाउड टू सेट अप OPC प्रेजेंस। और इनका जो एलिजिबिलिटी क्या है, जो NRI है उनको इंडिया में प्रेजेंस उनको 120 डेज रहना पड़ेगा इन ए ईयर एनफ टू स्टार्ट ए OPC। अगर कोई NRI इंडिया में 120 डेज रहता है इन ए ईयर देन ही इज अलाउड टू स्टार्ट वन OPC। OPC क्या है, 1 पर्सन कंपनी, मतलब ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NRI के लिए क्राइटेरिया क्या है, उनको 120 डेज रहना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये वाला जो कुछ पॉइंट्स है, MCA वर्जन 3.0 लॉन्च किया गया है, राइट। और इसमें जो इंक्लूडेड है ये है ई स्क्रूटिनी, ई एडजुडिकेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट टू बी सिंप्लीफाइड, राइट। मतलब एवरीथिंग विल बी समथिंग लाइक डिजिटलाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ LLP एक्ट 2008। एंड नेक्स्ट है आपका ट्रिब्यूनल्स टू बी रैशनलाइज्ड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और इसके साथ ही जो डायरेक्ट टैक्स है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स लोअर ट्रेटी रेट बेनिफिट्स विल बी गिवन। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके लिए डायरेक्ट टैक्स में उनको जो ट्रेटी रेट है दैट विल बी समथिंग लोअर्स। और इसके साथ ही जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन था सेक्शन 80EEA, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो हाउसिंग में जो इंटरेस्ट डिडक्शन होता है कौन से सेक्शन में होता है, 80EEA, राइट। सो इसमें आपको डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट में, जितना आप इंटरेस्ट पे करते हैं फॉर द हाउसिंग लोन, दैट इज नाउ 1.5 lakhs टू बी एक्सटेंडेड फॉर लोन्स टेकन टिल 31 मार्च 2022। और ये रहेगा 1.5 लाख तक आप 80EE में आप एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर द हाउसिंग। और ये कब तक, ये आपका वैलिड है टिल 31 मार्च 2022। सो वेरी इंपॉर्टेंट था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इसके साथ ही और कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो टैक्स हॉलीडे था उसको 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया गया है। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हॉलीडे है कब तक एक्सटेंड किया गया है, दैट इज 31 मार्च 2022। So next है टैक्स हॉलीडे फॉर कैपिटल गेन्स एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी एंड टैक्स एग्जम्पशन टू लीज पेड टू फॉरेन पर्सन्स। सो इसके लिए भी जो टैक्स का हॉलीडे है उसको भी एक्सटेंड किया गया है फॉर द
फॉर दिस, जैसे कैपिटल गेन के ऊपर। फॉर द एयरक्राफ्ट लीज, जैसे कि एयरक्राफ्ट कोई लीज में लाता है फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज फ्रॉम द फॉरेन पर्सनस एंड समथिंग लाइक टैक्स एग्जेम्पशन इज गिवन टू द लीज पेड टू द, इसमें जो लीज अमाउंट है उसके ऊपर जो टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है और इसके रिलेटेड ऑल्सो टैक्स हॉलीडे मिला है उनको। प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम विल बी प्री फिल्ड इन द रिटर्न्स। सो जो रिटर्न हम फाइल करते हैं उसमें आपका डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन है और आपका कितना डिविडेंड इनकम हुआ है और कितना इंटरेस्ट इनकम है, दैट विल बी प्री फिल्ड। मतलब आपको फिलअप करना नहीं पड़ेगा, दैट इज ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फिल्ड रहेगा आपका इन ऑल द ITR में। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको आप जानना आपका यूजफुल रहेगा। और रिलीफ टू द ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीफ इंक्रीज्ड, कितने के लिए इंक्रीज किया गया, दैट इज 5 करोड़। जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं उनके लिए पहले कितना था, 1 करोड़ था, वो अभी हो गया है 5 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर विल नॉट बी अलाउड एज ए डिस्टिंक्शन। मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर कोई कंपनी अपना जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं पे किया है, पेड नहीं किया है, दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज ए डिडक्शन, वो डिडक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपने ITR फाइल करते हैं देन आपका ये वाला जो है कंसेप्ट फुली क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही जो टैक्स हम जो ITR फाइल करते हैं, सो उसमें हमारा जो टैक्सेबल इनकम है उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है ना, डिडक्शन में इंक्लूड हो जाता है। जैसे हमारा ATC में हमारा LIC आ जाता है और जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हम कोई भी दूसरा जैसे कि टैक्स कुछ भी मतलब जैसे SIP किए हैं, EFF किए हैं, वो जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट दैट विल बी ATC, और कोई लोन लिए हैं दैट विल बी ATE समथिंग लाइक दैट, ये वाला आपका डिडक्शन रहता है। सो ये आपका है वही है पॉइंट। और नेक्स्ट उसके साथ जो टैक्स हॉलीडे है फॉर स्टार्टअप एक्सटेंडेड टू March 31, 2022, कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप ऑल्सो एक्सटेंडेड टू March 31, 2022। जो टैक्स हॉलीडे है और कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन है फॉर द स्टार्टअप्स, ये कब तक हुआ है आपका, जो March 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया गया है, राइट। और इवन रिफॉर्म्स बेस्ड रिजल्ट्स लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स, इसके लिए जैसे कि आपका पावर सेक्टर में क्या होता है ना, मोनोपोली के लिए बहुत ज़्यादा कस्टमर को लॉस हो रहा है, मतलब हाई अमाउंट पे करना पड़ रहा है। सो इसको फेस करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या हो ना, एक रिफॉर्म्ड एक न्यू रिफॉर्म सिस्टम और स्कीम लॉन्च किया जाएगा जिसमें कि आपका लिंक रहेगा आपका रिलेटेड टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स। सो इसके लिए जो गवर्नमेंट का आउटले है वो है 3,05,984 करोड़, राइट। ये वाला गवर्नमेंट का जो स्कीम है इसमें से आपका क्या है, एक फ्रेमवर्क आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, राइट। सो जिसमें आपका जो कंज्यूमर्स है उनको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, वो चूज कर सकते हैं कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चूज करेंगे फॉर देयर पावर कंजप्शन। सो ये जो है आपको हेल्प करेगा जो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है इन द कंट्री, और इसमें आपको जो कस्टमर है उनको क्या मिलेगा, डिफरेंट चॉइस मिलेगा, वो चूज कर सकते हैं, राइट। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो आउटले किया है वो है 3,05,984 करोड़, और वो कंप्लीटेड होगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द बजट 2021। और इसके साथ ही अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा विल आल्सो ट्राई टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट। एंड हमारा जो साथ ही जो करंट अफेयर सीरीज चल रहा है उसमें से हम इंपॉर्टेंट वीकली जो क्वेश्चंस रहता है उसको क्वेश्चन MCQ वाइज हम अपलोड करते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर हमारा चैनल को अभी न्यू है सो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और सो दैट आपको और भी यूज़फुल कंटेंट मिल सकता है। और अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आपका रिक्वायरमेंट आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट विल मेक द अपकमिंग कंटेंट्स अकॉर्डिंगली। सो इसके साथ ही अगर जो बैंकर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए हम CIB एंड GIB का कंटेंट भी ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं।
सो इसके लिए और भी मोर फोकस्ड कंटेंट इन अपकमिंग डेज आएगा। अभी हम RBI ग्रेड बी के लिए आपका जो करंट अफेयर्स उसको मेन फोकस्ड एंड जो बजट रिलेटेड है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लाइक all time keep supporting us and do like, share, subscribe to our channel so that it will feel motivated for us to give you more and more useful contents. So till that point, like always, thank you for watching our videos. Thank you.